लिया जिसका नाम रखा गया बुध। महाराज चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पुरुरवा। इनके वंश में नहुस, छत्रवृंदी, रजि, रंभ और अनैना, ये 5 भाई हुए। उसके बाद में दादा राजा नहुस ने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। एक दिन इंद्र की पत्नी इंद्राणी अटे पे खड़ी। राजा नहुस ने इंद्राणी को देखो तुम मोहित दे गए। इंद्राणी ने जरा सा देख के मुस्कुरा दिया। वो तो इसलिए मुस्कुराई जैसे हमें देख रहे, लेकिन राजा कुछ और ही समझ बैठो। घर पे जाते ही जाते पत्र लिख दिया है मेरे दिल की देवी। आगे समाचार ये है कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। आपने अगर हमसे गंधर्व विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। ये पत्र इंद्राणी ने पढ़ा और गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे गुरुजी, आपके शिष्य ऐसे हैं जो इज्जत समझते ही नहीं। गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि जा लाडो, तू एक पत्र लिख और उसमें लिखना कि हे राजा नहुस, अगर आप हमसे मिलने के लिए आना चाहते हैं तो आप पालकी में बैठ के आए, उस पालकी को ब्राह्मण बनाएं और संतों को उसमें लगा करके आए। तो बोली विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको दुख विधाता देही, बाकी मत पहले हरे लेही। पालकी में बैठ के जा रहे संत लगे, बोले जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। दुर्वासा ऋषि लगे थे, बोले ज्यादा जल्दी है, जा जल्दी पहुंच जा। पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो जा। राजा सर्प हो गए। इनके 6 पुत्र हुए, अयाति, इयाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। याति को जय नगरिया का राजा बना दिया गया, जो प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देते। और बुजुर्गों, कितना भी प्यारा मित्र हो, चाहे कोई भी हो, आपसे स्नेह रख रहा है, प्रेम रख रहा है, और जो आपसे बड़ा है, आपको बच्चों की तरह प्यार दे रहा है, तो बात हमेशा याद रखिए कि मुंह पे मीठा बोलने वाले, इनसे हमेशा बच के रहना। कि विद्या पाए विवाद करे तो उन विद्वानों का क्या होगा। लला और करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। करे अनीति सुनो, मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, मुंह पे भलाई और पीछे बुराई,
भी जाए तो सामने वाला कितना भी सच्चे बयान देता रहे वो मान्य नहीं होगी। हाँ तबे हुए जग के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। भैया रिश्वत लेंगे आई थी तो चौकी थानों का क्या होगा। ऐसे सम्मानों का क्या होगा। महाराज राजा या की उज्जैन नगरिया के राजा है। इधर राजा एक वृषपर्वा नाम का राजा जिनकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा, उनके गुरु हैं जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी। देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ी गहरी सलाह है। जाएं तो संग, खाएं तो संग, बैठें तो संग, बातें करें तो संग, एक पल के लिए अलग नहीं होती। और ये जो भी मालर पढ़ कर गई है थोड़ी देर पहले, हमारी बुआ की बिटिया है, पुष्पांजलि। दीक्षा यादव और एक बिटिया परसुआ से है संगीता, और दो बेटियां इला भगवंत से हैं जो मालरपुर की हैं। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहें, ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, प्रभु की कृपा हमेशा बरसती रहे। ठाकुर जी का सम्मान, ठाकुर जी का सम्मान हमेशा बरकरार रखें और कान्हा के लिए हमेशा उनकी सेवा में आप तत्पर रहें। दान से हमेशा बोल रहे हैं। एक कॉमेडियन चुप जा। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ जब एक साथ स्नान करने के लिए चली तो दोनों ने अपने अपने वस्त्र उतार के पार पे रख दिए। चाहे अकेले हो चाहे दो लोग हो, लेकिन जल में कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरुण देवता का निवास होता है। और स्नान जो है वो 3 प्रकार का होता है। परीक्षित, जो सुबह 4 बजे से 5 बजे का स्नान है वो देवताओं का स्नान है, और जो 5 बजे से 6 बजे का स्नान है वो मनुष्य का स्नान है, और जो सुबह 6 बजे के बाद स्नान किया जाता है वो राक्षसी स्नान है। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसा हम नहीं, भागवत कहती है, क्योंकि हमें तो पता ही ना चल तो रात कभी नहीं करेगी। इतने थक जाते, समझे सोए जाते, सवेरे उठ 8 बजे। हाँ पता